तो हे गाइस नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। MBA सुनकर मन में एक गुदगुदाहट सा होता है, राइट। जैसे ही मन में आता है कि मैं भी MBA करूंगा या करूंगी और लाखों रुपए का पैकेज ले करके मेरे ज़िंदगी को एक नया आयाम दूंगी या दूंगा, हर कोई सोचता है, राइट। हर एक स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि भाई मेरा पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरा लाइफ, मेरा जीवन एक लग्जरियस होना चाहिए। और लग्जरियस तभी होगा जब आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा नंबर्स लाएंगे और अच्छा कंपनी में जॉब लेंगे। आप अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं और प्लान कर रहे हैं MBA करने का, तो आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आप MBA कौन सा कॉलेज से करें, कैसे आप एडमिशन्स ले सकते हैं, कितना दिन का ये कोर्स होता है, कोर्स करने के बाद आप कहां पर जॉब लेंगे। अगर आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज MBA। MBA क्या है? तो MBA का सबसे पहले जानते हैं फुल फॉर्म, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप ग्रेजुएशंस के बाद कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है और 4 सेमेस्टर होते हैं। पर ईयर 2 सेमेस्टर होगा और 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर कर लेना है और हर सेमेस्टर का पास करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होते हैं। और ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसे करने के बाद आप मास्टर्स हो जाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और इसके बाद आपको अच्छा खासा कंपनीज में विथ ग्रेट पैकेज सैलरी मिल जाता है। दूसरा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा इसमें? अगर आपको MBA करना है तो कौन कर सकता है? तो MBA करने के लिए कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, वो MBA कर सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं जो स्टूडेंट BBA कंप्लीट कर चुका हो वो अगर MBA करे तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो BBA के समय में बहुत सारा मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ चुका होता है और अगर वो बंदा MBA में जाता है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हासिल कर सकता है। अब जानते हैं कि एडमिशन्स कैसे लिया जाए। अगर आपको अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटीज चाहिए तो आपको एडमिशन्स कैसे मिलेगा, दिमाग में आ रहा होगा ना। तो मेरे भाई, आपको अगर अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना होगा। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मैं आपको कुछ का नाम भी बता देता हूं और बाकी सारे जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन दिला सकते हैं, उन सभी का नाम मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके जरूर देखें अगर आप सीरियस हैं MBA को लेकर के। तो जैसे कि कैट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, मैट, जेट, GRE, इस तरह का तमाम डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे पास करके आप ना सिर्फ अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेंगे बल्कि आप अपना फीस को भी कम करवा सकते हैं, यानी कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। ठीक, तो देखिए MBA करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो देकर के आप ले ही सकते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन बड़ा कॉलेज नहीं मिलेगा। कोई छोटा मोटा कॉलेज में आप MBA कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये होता है कि जब भी आप प्लान करते हैं MBA करने का तो आपको अच्छा खासा कॉलेज में जाना चाहिए, तभी जाके आपका प्लेसमेंट अच्छा कंपनी में होता है और आप जो सपना देख रहे हैं करोड़ों कमाने का, वो आप कमा सकते हैं। और आप सिंपली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हाँ ठीक है यार, जितना मिल जाए ठीक है, नौकरी तो मिल जाए, तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर के एडमिशन्स ले सकते हैं। मिनिमम 50% तो मांगा जाता है एंट्रेंस के लिए, लेकिन अगर आपका 50% से कम भी है तो आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, सब कुछ कर लिया, फीस कितना होगा, हमको कितना पैसा देना होगा। तो देखिए, फीस भी डिपेंड करता है आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का प्लेसमेंट और कॉलेज का रैंकिंग के हिसाब से। बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस है फीस को लेकर के। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं विथ एंट्रेंस एग्जाम या बिना एंट्रेंस का तो आपको कम फीस लगता है। जनरली बता दूं मैं, हालांकि हर कॉलेज में अपने अपने हिसाब से, शहर के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से फीस होता है, लेकिन मैं इन जनरल बता दूं आप लोगों को,
अगर आप जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो लगभग 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक होता है पर एनम, यानी 1 साल का। तो 2 साल में लगभग 1 लाख से 3 लाख के बीच आपका पढ़ाई हो जाता है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपका जो कॉलेज फी हो सकता है लगभग 10 लाख से लेकर के 40 लाख तक 2 साल का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, बोलते हैं ना कि जितना आप चाय में शक्कर डालोगे उतना ज़्यादा मीठा होता है। तो इसी तरह करियर भी है दोस्तों, भी कंपटीशन का दुनिया है। आप जितना अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करेंगे उतना आपको अच्छा पैकेज भी मिलने वाला है। बात करें टॉप कॉलेज की कि भाई कौन सा टॉप कॉलेज है, आप अब से बोल रहे हो अच्छा कॉलेज अच्छा कॉलेज अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेज कौन सा है? तो टॉप कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ कॉलेज का नाम आपको गिनवा देता हूं, बाकी और भी हैं। मैं आने वाले दिनों में हर एक स्टेट के हिसाब से लेकर के आऊँगा टॉप कॉलेज। अगर आप हैं छत्तीसगढ़ से या तेलंगाना से या मध्य प्रदेश से या दिल्ली से या बिहार से या झारखंड से या फिर आप उड़ीसा से हैं और आप सोचते हैं कि भाई हमारा स्टेट में टॉप एमबीए कॉलेज कौन कौन सा है, तो उसके लिए मैं हर एक स्टेट का अलग अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। आज मैं इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज के नाम बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और ट्राई करना यहाँ पर एडमिशन्स लेने के लिए। जो है IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM बेंगलोर, IIM कोलकाता, IIM उदयपुर, IIM रायपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली जो है IIT, और IIM इंदौर। तो ये कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम मैंने आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको टॉप कुछ कॉलेजेस का नाम आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर एडमिशन्स मिलना इतना आसान नहीं है, टफ रहता है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिलेबस की बात करें, ये 4 सेमेस्टर है, तो हम शुरू से जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर सिलेबस होता है ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फिनेंशियल अकाउंट। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर सिलेबस। तो सेकेंड ईयर सिलेबस है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड चेंज, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। जो थर्ड ईयर सिलेबस है बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, इलेक्टिव कोर्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। और अब हम बात करते हैं फोर्थ सिलेबस का, तो ये है प्रोजेक्ट स्टडी, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इलेक्टिव कोर्स। तो इस तरह से आपका 2 साल का जो सिलेबस है होता है। तो यहाँ पर एमबीए के दौरान आपको सोचना है कि आपको कौन सा इंडस्ट्री में जाना है, कौन सा सेक्टर चुनना है। जैसे अगर आप लेते हैं स्पेशलाइजेशन मास्टर्स इन HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, जो कंपनी में रिक्रूटमेंट का काम करता है, कंपनी का पूरा रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, पूरा चीज़ें HR के अंडर में आता है। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ये जॉब चाहिए तो आपको HR में करना है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में करना है MBA, जैसे कि आप होटल मैनेजमेंट कुछ कर के आते हैं लोग MBA करने के लिए, जैसे मैंने किया है। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है, बैंकिंग में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, तो इस तरह के कई स्पेशलाइजेशंस हैं MBA के दौरान। तो जिस भी स्पेशलाइजेशंस को आप चूज करेंगे उसी सेक्टर में आपको जॉब मिलता है। रिटेल सेक्टर है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है जो एग्रीकल्चर में आता है, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इस तरह कई कोर्सेस हैं आपके लिए। मैं हालांकि हर एक कोर्सेज का अलग अलग मैं वीडियो लेकर के आऊँगा इन फ्यूचर। आपको सब देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही एडमिशन्स लेकर पढ़ाई करना चाहिए। अब बात करते हैं जॉब का। तो जॉब्स तो आपको प्राइवेट में भी मिल जाएगा और गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका स्पेशलाइजेशंस क्या है और आप कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा कॉलेज से पढ़कर आए हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं सैलरी कितना मिल सकता है। MBA में तो इतना लाख बता दिया खर्चा, राइट। आप ये सोच रहे होंगे ना कि आपने बता दिया कि 10 से 40 लाख खर्चा हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में। तो मेरा भाई, अगर आप 10 से 25 या 50 लाख खर्चा किए हैं तो आपको सैलरी मिनिमम 20 से 22 लाख रुपये पर annum मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने कोई छोटा मोटा कॉलेज से पढ़ाई किया है तो आपको सैलरी लगभग 4 से 5 लाख पर annum मिलता है। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है
कि आपको कितना सैलरी चाहिए, आपको किस टाइप का कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहिए, और उस हिसाब से तैयारी करना है एंट्रेंस एग्जाम का। लेकिन सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देने से नहीं होगा, आपका रैंक आने के बावजूद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और उसके बाद ही एडमिशन मिलता है। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया एमबीए के बारे में डिटेल्स में कि आपको कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम को देना है, कहां पर कितना सैलरी मिलता है, कैसे आपको कॉलेज का चयन करना चाहिए, तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी सवाल होगा उसका जवाब जल्द से जल्द देने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नया कोर्स के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।